हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे GSTR 1 रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। तो सबसे पहले हम जीएसटी की साइट पे जाएंगे। जीएसटी की साइट को पुट करेंगे www.gst.gov.in। साइट पुट करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद अपना हम यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे। इस तरीके से लॉगिन करने के बाद ये विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे आएगा रिटर्न डैशबोर्ड। रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से विंडो ओपन होगी। और विंडो ओपन होने के बाद जिस मंथ की हमें रिटर्न फाइल करना है, मान लो अभी चल रहा है जनवरी, 10 जनवरी GSTR 1 की जो रिटर्न होती है वो 11 जनवरी तक फाइल करनी होती है, मतलब कि नेक्स्ट मंथ में 11 तारीख तक। तो अभी जब हम दिसंबर की रिटर्न फाइल करेंगे तो यहाँ पे हम पीरियड अपना अक्टूबर से दिसंबर सेलेक्ट कर लेंगे। दिसंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ जाएगा, बिकॉज अभी हमें दिसंबर की रिटर्न फाइल करनी है। नाउ वी हैव टू सिलेक्ट दिसंबर मंथ। दिसंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे सर्च पे। सर्च ओपन करने के बाद इस तरीके से विंडो ओपन होगी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, बट हमें अभी सिर्फ GSTR 1 पे जाना है। तो GSTR 1 पे हम माउस को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारी GSTR 1 की रिटर्न ओपन हो गई है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मान लो ये जैसे टेबल है 4A, B, C, इसमें क्या होगा कि जितनी भी हमने B2B मतलब जिसको GST की इनवॉइस दी है वो सारी एंट्री इसमें होगी। और इस वाली जो एंट्री है B2C लार्ज इनवॉइस का मतलब है कि हमने किसी को ऐसी बिलिंग की है जो जिसका जीएसटी नहीं है, तो और उसकी जो वैल्यू है वो 2.5 लाख रुपए से ऊपर हो रही है, तो हम उसको इसमें डालेंगे। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, या तो हमारे पास B2B होगी इनवॉइस या फिर हमारी B2C होगी। तो हमें दो चीजें टेबल याद रखनी है इसमें, 4A, B, C, B2B और B2C, ये 7। इस वाली टेबल में 4A, B, C वाली टेबल में इसमें सारी वो इनवॉइसेस आएंगी जिसको हमने जीएसटी नंबर के साथ बिलिंग की है, मतलब जिसको जीएसटी इनवॉइस दी है, मतलब ये सामने वाली पार्टी का भी जीएसटी है और हमारा भी जीएसटी है, उसको हम करेंगे इस वाली टेबल में। और जिसका जीएसटी नहीं है, मतलब जिसको हमने इनवॉइस दी है उसका जीएसटी नहीं है, उसको करेंगे इस वाली टेबल में। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना एक सेल्स रजिस्टर ओपन कर लेते हैं। तो हमने सेल्स रजिस्टर है, ये मान लो हमारा सेल्स रजिस्टर ओपन हो गया है। ये सिर्फ है हमारा दिसंबर मंथ का। ये हमारे पास है 9 इनवॉइसेस। इन इनवॉइसेस को हम इस GSTR 1 की रिटर्न में इस वाले ब्रैकेट में डालेंगे, बिकॉज हमारे पास इन सबका जीएसटी नंबर है। इसको तो इस तरीके से इसको हमने किया ओपन। ओपन करने के बाद ये पूछेगा ऐड रिकॉर्ड। यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करने के बाद हम अपनी एक्सेल फाइल में आ गए। अब ये देखोगे महावीरा इंजीनियर, इसका हमने ये जीएसटी नंबर लिया, Ctrl+C किया और यहाँ पे हमने जीएसटी नंबर पेस्ट कर दिया, Ctrl+V करने के बाद ये अपने आप पिक कर लेगा। यहाँ पे हमने इनवॉइस नंबर डाला और यहाँ पे मैंने डेट पुट की।
यहाँ पे आएगा टोटल इनवॉइस, ये बेसिक वैल्यू, ये आईजीएसटी, ये टोटल वैल्यू हो गई 1,33,718, 1,33,718। इसके बाद हम आ जाएंगे नीचे। अब ये देखेंगे कौन सा टैक्स रेट है, 18% का। तो 18% का कॉलम है ये, यहाँ पे हम डालेंगे ये बेसिक वैल्यू 1,13,320। इसको हमने यहाँ पे कर दिया सेव। अब ये वाली जो एंट्री है हमारी हो गई सेव। इसी तरीके से हमने दूसरी एंट्री, इसको जीएसटी नंबर कॉपी किया और यहाँ पे ये वाला जीएसटी है, यहाँ पे मैंने दूसरा जीएसटी पेस्ट कर दिया। अब ये देखो दूसरा नाम आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया, इनवॉइस नंबर कॉपी किया, डेट डाली यहाँ पे 2 दिसंबर की, और टोटल ये देखो यहाँ पे मुझे टोटल इनवॉइस वैल्यू, यहाँ पे डालना है हमें टोटल इनवॉइस वैल्यू। टोटल इनवॉइस वैल्यू 1 लाख, ये बेसिक वैल्यू है, 18,000 जीएसटी, टोटल वैल्यू हो गई 1,18,000। यहाँ पे मैंने डाला 1,18,000 रुपए। अब 18% का है तो यहाँ पे मैंने बेसिक वैल्यू डालनी है, 1 2 3 4 5। ये जो बेसिक वैल्यू है वो यहाँ डालेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। फिर सेव कर दिया। ये हमारी दूसरी एंट्री देखो, रिक्वेस्ट एक्सेस सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुली हो गई। तीसरी एंट्री, यहाँ पे फिर मैंने जीएसटी नंबर कॉपी किया और ये मैंने फिर यहाँ पे जीएसटी नंबर पेस्ट कर दिया। फिर देखो यहाँ पे श्री श्याम कंस्ट्रक्शन, ये अपने आप आ गया। यहाँ पे फिर मैंने इनवॉइस नंबर कॉपी किया 314, 2 दिसंबर की यहाँ पे डेट डाली और यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गई कितनी, 387,782, 387,782। नीचे आ जाएंगे, टैक्स ये रेट देखो 9% का है। 9% मीन्स 18%। ये लोकल बिलिंग है, लोकल बिलिंग उसी स्टेट की, उसी स्टेट में बिलिंग है, इसलिए ये 9% दिखा रहा है। इसको भी हम 18% वाले में लेंगे, बिकॉज ये भी 18% का ही टैक्स रेट है। 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। तो बेसिक वैल्यू इसकी 328,628, तो 18% वाले में मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 328,628। ये देखो अपने आप इसने लोकल सीजीएसटी एसजीएसटी को उठा लिया, ये मैंने नहीं डाला, ये अपने आप इसने पिक किया। यहाँ पे हमने सेव कर दिया। तो ये हमारी तीसरी एंट्री सेव हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। ये कॉपी किया मैंने जीएसटी नंबर और फिर यहाँ पे जीएसटी नंबर मैंने पुट कर दिया। ये देखो हेला, ये अपने आप यहाँ पे आ गया पार्टी का नाम। यहाँ पे मैंने इनवॉइस नंबर डाला 315, 10 दिसंबर डेट डाल दी यहाँ पे। उसके बाद टोटल इनवॉइस वैल्यू आ गई 670,741। ये भी है 18% का, तो इसको भी मैंने 18% वाले में डाल दिया। बेसिक वैल्यू यहाँ पे डाली 568,425, 568,425। ये अपने आप इसने जीएसटी को कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पे हमने कर दिया सेव। अब ये क्योंकि ये पार्टी रिवाइज कर रही है तो अब हम दोबारा से जीएसटी नंबर कॉपी नहीं करेंगे। ये देखोगे ये पुराना ही जीएसटी नंबर आ रहा है सेम ही। तो क्योंकि ये रिवाइज कर रही है पार्टी, तो अब हम दोबारा से जीएसटी नंबर नहीं डाल, अब हम सिर्फ इनवॉइस नंबर को कॉपी करेंगे और इनवॉइस नंबर सिर्फ इनवॉइस वाले कॉलम में डाल के आगे हम प्रोसेस इसको करते जाएंगे। 10 दिसंबर टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ से लेंगे हम 176,588, 176,588। फिर हम इसको 18% वाले में डालेंगे 149,650। ये अपने आप इसने ले लिया टैक्स। फिर सेव कर दिया मैंने इसको। फिर यहाँ पे चेंज किया मैंने इनवॉइस नंबर 317, फिर 10 दिसंबर की डेट है, हम जीएसटी नंबर चेंज नहीं करेंगे। फिर 10 दिसंबर हमने यहाँ पे डाला, टोटल इनवॉइस वैल्यू को लिया 6779, ये भी 18% का टैक्स है। और फिर मैंने 18% वैल्यू आ गई बेसिक वाली 5745। तो मैंने इस तरीके से 5745 ये मैंने सेव कर दिया। फिर दोबारा से मैंने ये इनवॉइस नंबर कॉपी किया, फिर इनवॉइस नंबर सेम डेट डाल दी जो भी डेट है उसकी, टोटल इनवॉइस वैल्यू डाल दी 41,018, ये भी 18% का है। फिर मैंने 18% के वाले कॉलम में बेसिक अमाउंट डाला 761, अपने आप टैक्स लिया, सेव कर दिया। यहाँ से यहाँ पे सेव जरूर करना है, सेव नहीं करोगे तो डाटा ये सेव नहीं होगा। फिर हमने 319 नेक्स्ट इनवॉइस नंबर को यहाँ पे कॉपी किया, फिर इनवॉइस वाले कॉलम में डाला, डेट वाले में डेट डाल दी, टोटल इनवॉइस वैल्यू डाल दिया यहाँ पे 14,160। फिर यहाँ पे 18 वाले % में ले लिया 12,000 रुपए,
12,000 रुपये, ये सेव हो गया, यहाँ पे सेव कर दिया इसको। फिर हमने नेक्स्ट इनवॉइस ली 320 नंबर, सॉरी हाँ यहाँ 320, और फिर मैंने इस पर यहाँ डेट ली और फिर टोटल इनवॉइस 28,320, यहाँ पे बेसिक अमाउंट डाला 24,000। ये हमारी सारी जीएसटी वाली इनवॉइस सेव हो गई। अब अगर मान लो किसी की कैश सेल है, मतलब कि ऐसी सेल है जो जिसका जीएसटी नंबर नहीं है, मान लो मैंने कैश सेल की है जिसका जीएसटी नंबर नहीं है, ये मान लो 18% की है, मान लो 1,00,000 रुपए, और एक 28% की भी है, मान लो 50,000 रुपए या सॉरी 20,000 रुपए की मान लो। इसको हम एंट्री अब कहाँ करेंगे? इसको एंट्री करने के लिए हम पीछे आएंगे वैक, और इस वाले कॉलम में आएंगे B2C। B2C का मतलब है ये देखो 9 नंबर इनवॉइस यहाँ पे सेव हो गई, ये हमारे पास 9 इनवॉइस थी, ये यहाँ पे देखो सेव हो गई। अब अगर मान लो किसी की B2C सेल है, B2C मतलब जिस उस बंदे को सेल किया जिसका जीएसटी नंबर नहीं है, तो मान लो 18% की सेल है, 28% की भी। अब इसको हम कैसे डालेंगे? 18% की सेल को, मान लो B2C को मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे मैंने ऐड रिकॉर्ड किया। अब यहाँ पीओएस मतलब आपने पॉइंट ऑफ सेल, कहाँ सेल की हुई है, तो यहाँ पे मान लो मैं गुड़गांव में सेल की, तो मैंने हरियाणा को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ मैंने मान लो टैक्सेबल वैल्यू डाल दी 18% की, 1,00,000 रुपए है, और यहाँ पे मान लो मैंने 18% सिलेक्ट कर लेंगे और ये यहाँ पे इस तरीके से सेव कर देंगे। ये हमारा B2C की सेल हो जाएगी। इसी तरीके से मान लो मेरी जो नेक्स्ट सेल है 20% की, सॉरी 28% की, यहाँ 20,000 रुपए डाला मैंने, और ये मैंने यहाँ पे 28% सिलेक्ट कर लेंगे, और 28% सिलेक्ट करने के बाद इसको हम सेव कर देंगे। अब बिकॉज हमारी सेल कैश सेल है नहीं, इसलिए मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूं। तो इस तरीके से अगर किसी की कैश सेल भी है तो वो यहां से इसको सेव कर सकता है। दोबारा से हम बैक जाएंगे और इसकी रिटर्न फाइल करेंगे। अब इतना होने के बाद जब डाटा हमने मान लो दोनों में सेव कर लिया, इसके बाद हम नीचे आएंगे और यहां से करेंगे जनरेट समरी। जनरेट समरी करने के बाद ये देखो हमारी हो गई जनरेट समरी। जनरेट समरी जब हो जाएगी फिर उसके बाद हम जाएंगे रिटर्न में। रिटर्न में जाने के बाद यहां से दोबारा से हम पीरियड सिलेक्ट करेंगे, दिसंबर मंथ को सिलेक्ट करेंगे, सर्च में जाएंगे, ये देखो अब आ गई नेक्स्ट रेडी टू फाइल। अब आपकी रिटर्न जो है रेडी टू फाइल हो गई, मतलब तैयार हो गई। अब सिर्फ आपको फाइल करना है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, उसके बाद हम प्रोसीड टू फाइल समरी में जाएंगे। प्रोसीड टू फाइल समरी में जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल थी वो वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये 13,36,529। अब हम अपने सेल्स सिस्टम में जाएंगे, ये देखो 13,36,529 38,397 101,090, ये हमारी वैल्यू मैच कर रही मेरे सेल्स हिस्ट्री के हिसाब से। मतलब कि हमारी रिटर्न जो हमने फाइल की है वो परफेक्ट है, ओके है। ओके होने के बाद चेक करने के बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पे करेंगे फाइल स्टेटमेंट। फाइल स्टेटमेंट जब करेंगे तो यहाँ पे हमको लास्ट में आके ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है इसको मारना है टिक। टिक मारने के बाद यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से कर देंगे फाइल विद ईबीसी। अब आपके पास आ जाएगा ओटीपी। ओटीपी आने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे ओटीपी। वेट, ओटीपी आ गया 05B। ये ओटीपी मैंने डाल दिया और यहाँ पे कर दिया वेरीफाई। अब ये हमारी रिटर्न हो गई फाइल, मतलब कि हमने जीएसटीआर रिटर्न सक्सेसफुली फाइल कर दी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।